अरसों से चला आ रहा है, हिंदू मुसलमान त्योहार मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन जुम्मा की नमाज का एक ऐसा विषय है, लोग रंग से बचते हैं और अपनी नमाज को अदा करते हैं, और रंग खेलने वाले अपनी जगह रंग खेलते हैं। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर वर्दी में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, जिस तरह से एक बायस स्टेटमेंट दिया गया, जिसके ऊपर आईपीसी की धाराएं जिस तरह से 153A लग सकती हैं, 295A लग, हेट स्पीच जो रिलीजियस को सेंटीमेंट हर्ट करती हैं वो लग सकती है। उसके खिलाफ हमने एक एप्लीकेशन तैयार करके डीआईजी मुरादाबाद रेंज के उन्हें भेजा है। हमारे सभी लोगों ने उसमें पूरी मशक्कत करके जो नीतीश राणी के ऊपर एफआईआर की थी कि हेट स्पीचेस देना, एक समाज को टारगेट करना और ऐसे भड़काऊ भाषण देना कि जातिवाद के भाषण देना, दंगे भड़क सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। तो ऐसी अगर पुलिस स्टेशन या डीआईजी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, हम रिट फाइल करके उनके ऊपर एफआईआर की मांग कर सकते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। संभल और संभल के सीईओ अनुज चौधरी हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। संभल हिंसा हो या हिंसा के बाद हमेशा से उनके बयान और उनकी कार्रवाई चर्चा का विषय रही है, और इस बार जो है वो चर्चे में आए। होली और जुमा की नमाज को लेकर उनका जो बयान रहा है, इस बयान को लेकर कहीं विरोध हुआ है तो कहीं उसके फेवर में भी लोग खड़े हुए। जो लोग फेवर में खड़े हुए वो वही लोग रहे जिन्होंने हमेशा से मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचार और जुल्म को जायज करार दिया है। इसी सीओ के इस बयान के बाद जो है संभल से ही संबंध रखते हैं एडवोकेट शान इलाही तुर्की, जिन्होंने एक शिकायत की थी। जानेंगे कि क्या रहा है, क्या शिकायत थी आपकी अनुज चौधरी के इस बयान पर। देखिए, हमने एक स्टेटमेंट देखा और उस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि संभल में जुम्मा की नमाज भी उसी दिन है और होली का त्योहार भी। लेकिन ये कई अरसों से चला आ रहा है, हिंदू मुसलमान त्योहार मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन जुम्मा की नमाज का एक ऐसा विषय है, लोग रंग से बचते हैं और अपनी नमाज को अदा करते हैं, और रंग खेलने वाले अपनी जगह रंग खेलते हैं। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर वर्दी में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, जिस तरह से एक बायस स्टेटमेंट दिया गया, जिसके ऊपर आईपीसी की धाराएं जिस तरह से 153A लग सकती हैं, 295A लग, हेट स्पीच जो रिलीजियस को सेंटीमेंट हर्ट करती हैं वो लग सकती है। उसके खिलाफ हमने एक एप्लीकेशन तैयार करके डीआईजी मुरादाबाद रेंज के उन्हें भेजा है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन कपिल सिब्बल जी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेशन दी गई है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज को दो नजरों से देखते हैं, एक नजर से नहीं देखते। खासकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। संभल हिंसा में भी तो वही चीज देखी गई है ना जी। दो सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट, उनके बयान, उनकी कार्रवाई, कितने लोगों की मौत। कहीं ना कहीं वो जो टारगेट करने जैसी चीज है वो तो मुसलमानों को ही टारगेट किया जाए। सिविल सर्विस के में भी एक, आपको पता है, जो सेंट्रल सर्विस ऑफ जो सिविल सर्विस का कानून है, उसमें भी आपको ये बतला दूं मैं कि उसमें भी ये कहा गया कि 1964 की तरफ से जब ये रूल 3 के इसका उल्लंघन है, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ऑल द टाइम डिफेंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड द मोरालिटी। मतलब कोई भी अफसर रहे, उसे समाज में ऐसी चीजों को भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, ना ही एक धर्म के पक्षपात को बढ़ावा देकर किसी एक धर्म को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई निश्चित हो सकती है, लेकिन आपको बहरहाल पता है कि किस तरह का माहौल चल रहा है देश में, और इसके अगेंस्ट में हमने एप्लीकेशन फाइल की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हमें एक एप्लीकेशन भी आई, रिप्लाई आया कि आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है, और जितनी सुनिश्चित जो कार्रवाई है इस पे हो सकती है, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और वो आपको इसका उल्लंघन कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि जो उनके बयान जो रहे वो बयान तो बड़े ही सीधे सीधे इनडायरेक्टली जो है मुसलमानों को धमकाने की बात की गई है कि भाई जिसको आपत्ति है वो नमाज ही पढ़ने ना निकले, अपने घर में ही रहे। तो एक ऑफिसर के जरिए इस तरह के बयान देना किस नजरिए से आप देखते हैं, और आपकी शिकायत पर आपको क्या लगता है, वाकई कार्रवाई होगी या वो रद्दी की टोकरी में जाएगा? देखिए, जिस तरह से हमारा काम है, हम एक कोर्ट ऑफिसर हैं, मैं मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हूं, SCBA का, तो हमारा एक कर्तव्य है कि जिस तरह से समाज के कोई भी ऐसे जातिवाद की घटनाएं हो, और जिस तरह से ऐसी ही घटनाओं को कोई अधिकारी अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जाए, कंप्लेंट की जाए। अगर कंप्लेंट नहीं, उस पर कार्रवाई होती है तो हमारे पास रास्ता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम रिट फाइल कर सकते हैं। वहां पे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट फाइल करके हम एफआईआर चार्जेस कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा हो अर्लियर
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था आफ्ताब सिद्दीकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स, तो इसमें भी हम ही अपीयर हुए थे। वो सब पिटीशन में गायत्री सिंह थी सीनियर काउंसिल, करीम पठान साहब थे, ऐसे बहुत सारे, हमारे फजलुर रहमान, हमारे सभी लोगों ने उसमें पूरी मशक्कत करके जो नितेश राणे के ऊपर एफआईआर की थी कि हेटरेट स्पीचेस देना, एक समाज को टारगेट करना और ऐसे भड़काऊ भाषण देना कि जातिवाद के भाषण देना, दंगे भड़क सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। तो ऐसी अगर पुलिस स्टेशन या डीआईजी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, हम रिट फाइल करके उनके ऊपर एफआईआर की मांग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट शान इलाही तुर्की, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आपको मैं बता दूं कि सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद से जो है, जो सीनियर ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, वो भी इस बयान को भी जो है किसी भी हद तक जायज नहीं करार दे रहे, क्योंकि उन अफसरों का भी यही कहना है कि वो भी जब भी ऑन ड्यूटी रहे, वो वही नहीं बल्कि जो भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी रहे उसका ये रवैया आवाम के साथ, जनता के साथ यही रहना चाहिए कि उसका धर्म, उसका मजहब नहीं बल्कि उसका फर्ज जो है वो सामने होना चाहिए। और अगर वो किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी, किसी भी जात, किसी भी धर्म के अगर विशेष के लिए इस तरह के बयान देता है तो ये कानून के किसी भी किताब में जो है इसे जायज नहीं करार दिया गया। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।